नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल फोरबीन राजस्थान में आपका स्वागत है। देश आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और आज़ादी के अमृत काल में हम चल रहे हैं। इस दौरान देश के अंदर केंद्र में भी और राज्य में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई दलों की सरकारें आई, अलग अलग राजनीतिक पार्टी की सरकारें आई और हर सरकार ने ये कहा कि देश ने विकास किया। 75 साल में बहुत विकास हुआ है। देश अब विकासशील देशों से आगे बढ़कर विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। हम विकसित राष्ट्र होने जा रहे हैं। दुनिया के जो शीर्ष राष्ट्र हैं उनके अंदर शामिल होने जा रहे हैं और कई मामलों में ये सही भी है। जब हम पीछे विकास की तरफ देखते हैं कि पहले कैसी स्थिति में थे और आज कैसी स्थिति में, तो लगता है और वाकई देश ने काफ़ी तरक्की भी की है, कई मामलों के अंदर तरक्की की है। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसी घटना हो जाती है, ऐसी खबरें आती है कि उसको देखकर लगता है कि क्या हम वाकई में विकसित हो गए हैं, हमने इतनी तरक्की कर ली है, या फिर जो हमें नेताओं ने सपने दिखाए, जो सरकार ने दावे किए, प्रशासन ने दावे किए, वो दावे उतने सच्चे नहीं हैं, कुछ खोखले हैं। हम विकास के रास्ते पर अभी बहुत कुछ चलना बाकी है, बहुत पीछे हैं। जिस मनोदशा में समाज जी रहा है, जिस स्थिति में समाज है, जो पुरानी कुरीतियाँ हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम आज कहाँ खड़े हुए हैं। ऐसी ही एक घटना हुई है प्रदेश के आदिवासी इलाके में, बांसवाड़ा में। घटना झकझोर देने वाली है, शर्मिंदा करने वाली है, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि आखिर हम विकास किसे कहते हैं और यदि यही विकास है तो हम आज कहाँ खड़े हैं। घटना बांसवाड़ा जिले की है। पहले मैं आपको घटना बता देता हूँ, फिर उस घटना के साथ हम कहाँ खड़े हैं इस पर बात करेंगे। घटना बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव क्षेत्र की है और घटना ये है कि यहाँ पर एक महिला को डायन बताकर बुरी तरह मारा पीटा गया और उसके साथ मारपीट करने वाला उसी का पति, जो पूर्व सरपंच है, उसकी सास है और सरपंच जो पति है उसकी पहली पत्नी है। तीनों ने मिलकर उसे निर्वस्त्र करके बांध दिया और बांधकर बुरी तरह पीटा है, खाना नहीं दिया है, तमाम तरह के उससे अत्याचार किए गए हैं। उस महिला पर आरोप यह है कि उसे डायन बताया गया है, कि वो डायन है, जादू टोना करती है। और जो पहली पत्नी है, जो उसकी सौतन है, उसका जो बेटा है, उसको उसने बीमार कर दिया है अपने जादू की ताकत से, जादू टोने की ताकत से, क्योंकि वो डायन है। इसलिए उन्होंने उसके साथ मारपीट की है कि अब वही अपनी सौतन के पहले का जो बेटा है उसको ठीक करे, क्योंकि जिस महिला के बाद साथ बदसलूकी की गई है उसकी 2 बेटियां हैं और परिवार वालों का, मतलब उस महिला के ही पति का, उसकी सास का, उसके सौतन का कहना है कि उसकी खुद की बेटियां हैं, इसलिए वो सौतन के बेटे से जलती है, इसलिए उसने उसे जादू टोना करके बीमार कर दिया और अब उसी की जिम्मेदारी है कि वो उसे ठीक करे, और इसी बात के लिए उसके साथ मारपीट की गई। और जब मामला पुलिस में पहुंचा तो पुलिस ने भी अपने ही अंदाज के अंदर उससे पहले टालने का प्रयास किया, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तब जाकर पुलिस की नींद खुली। ये पूरी घटना है, मगर इस घटना के अंदर देश की कितनी समस्या है, समाज की कितनी समस्या है, एक एक पर हम चर्चा करें तो सबसे पहली समस्या डायन की। उस महिला को यह कहकर पीटा गया कि वह डायन है और जो उसकी सौतन का जो बेटा है उसको उसने बीमार कर दिया है। उसके पति ने ही उसके साथ मारपीट की है कि मेरी पहली पत्नी का बेटा है और तुम्हारी बेटियां हैं, तुम उस बेटे से जलती हो, तो उसने उसको इस पे जादू टोना किया है, तुम डायन हो और अब तुम ही इसे ठीक करो, इसलिए उससे मारपीट की गई है डायन बताकर। राजस्थान के अंदर ये डायन प्रथा एक बड़ी समस्या है, पूरे देश में समस्या है कि महिलाओं को कहीं भी आसानी से डायन बताकर और उनके साथ मारपीट की जाती है, बदसलूकी की जाती है और अक्सर ऐसे मामलों के अंदर महिलाओं की अस्मत पर ही हमला बोला जाता है, यानी उनको निर्वस्त्र किया जाता है, समाज के सामने उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है, मारपीट की जाती है, पूरे गांव में जुलूस निकाला जाता है कि ये डायन है। तो पहली समस्या डायन की, और दूसरी समस्या आप कहें बहुविवाह, नातरा प्रथा की। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी इलाकों के अंदर नातरा प्रथा के तहत भी विवाह होता है, जहां पर विवाह को
ऑफिशियल स्टेटस नहीं होता है, कोई विवाह के फेरे नहीं होते हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप की तरह है, लेकिन इस तरह की शादियां होती है। और ये जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई है वो की दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी है, पहली पत्नी का बेटा है, उसके बावजूद शख्स ने दूसरी शादी कर ली, नातराज से दूसरी महिला को घर में ले आए, उससे भी दो बेटियां हैं, बहुविवाह है, दो पत्नियां हैं पति के बीच में। ये दूसरी कुरीति है। आदिवासी क्षेत्रों में ये परंपरा चल रही है। भाजपा की सरकार देश में एक समान नागरिक संहिता की बात कर रही है कि हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून होगा, उत्तराखंड में से लागू भी किया गया, मगर वहां पर भी आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखा गया। शायद उनके वो वोट बैंक मानकर उनको नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए आदिवासियों के लिए इससे छूट दी गई। तो यदि राजस्थान में भी अगर सामान्य नागरिक संहिता की बात होती है तब भी आदिवासियों की इस परंपरा पर कुठाराघात हो पाया गया नहीं, कहना मुश्किल है। बहुविवाह की प्रथा वहां फिर भी जारी रह सकती है। तो ये दूसरी प्रथा है जिसमें सुधार होने की जरूरत है। तीसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास का स्तर यह है कि एक महिला को डायन बताकर पीटा जा रहा है, यह कहकर पीटा जा रहा है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं, वो इससे किसी को बीमार कर सकती है, और इसलिए उसने अपने सोतन के जो बेटा है उसके ऊपर जादू टोना कर दिया, उसको बीमार कर दिया, वो ठीक नहीं हो रहा है। और उसे ठीक करने के लिए उसके पति में का भी ये विश्वास है, उसकी सास का भी विश्वास है कि ये जादुई शक्ति से उसने इसको बीमार किया है, और अब उन्हीं जादुई शक्तियों से ये उसे ठीक करे, उसकी बीमारी को ठीक करे, इसलिए उसके साथ मारपीट की जा रही है। ये अंधविश्वास का स्तर है कि उसे अस्पताल ले जाकर इलाज नहीं कराया जा रहा, इलाज नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टरों से गुहार नहीं की जा रही है। जिम्मेदार यदि उन्हें दोषी फिर भी कोई लगता है तो शायद वो इलाज को जिम्मेदार ठहरा सकते थे कि इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, और बड़े अस्पताल ले जाते हैं, मगर उसकी बजाय उन्हें उस महिला जिसके वो डायन बता रहे हैं, ये विश्वास है कि महिला डायन है और वही बीमार करती है, वही ठीक भी कर सकती है। ये अंधविश्वास का स्तर है। चौथा मामला है महिला अत्याचार का। कितनी आसानी से महिलाओं को कहीं भी अत्याचार का शिकार बनाया जा सकता है, चाहे समाज की बात हो या घर की बात हो। यहाँ पर एक महिला घर में ही अपनों के बीच अत्याचार के शिकार है। अत्याचार करने वाला उसका खुद का पति है, उसकी खुद की सास है, और दूसरी जो पहली पत्नी है वो है। दो महिलाएं शामिल हैं, एक 3 आरोपी हैं, 2 महिलाएं हैं उसके अंदर, और वही उसे अत्याचार का शिकार बना रही है, और जिससे बचाने वाला कम से कम परिवार में तो कोई नहीं है। ये तो गनीमत है कि जो अत्याचार का शिकार है, उस महिला का पिता गांव पहुंचा बेटी से मिलने, और वहां पे पता चला कि बेटी की क्या हालत है, तब उन्होंने उसे बंधक अवस्था से छुड़ाया, तब जाके महिला को मुक्ति मिल पाई। पांचवा बड़ा मामला है लड़का और लड़की का भेद। हमारे समाज में ये समस्या बहुत आम है। लड़कों को आज भी लड़कियों से बेहतर समझने की एक मानसिकता है कि बेटा ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ भी वही कहानी है, पहली पत्नी से बेटा है और दूसरी पत्नी से 2 बेटियां हैं। तो जब पहली पत्नी का बेटा बीमार हो गया तो उन्हें ये लगता है कि जो दूसरी पत्नी है वो शायद उससे जलन रखती है, ईर्ष्या रखती है, खुद का बेटा नहीं है, इसलिए वो सोतन के बेटे को मारना चाहती है, इसलिए उसे बीमार कर दिया है, जादू टोना कर दिया है। यदि पहली पत्नी की भी बेटी होती और वो बीमार पड़ती तो शायद उन्हें यह सोच नहीं आती कि 2 बेटियों की माँ तीसरी बेटी के ऊपर जादू टोना करेगी। उन्हें सिर्फ इसलिए लग रहा है कि उसके पास बेटियां नहीं है, बेटा नहीं है, बेटियां हैं, इसलिए वो ईर्ष्या का भाव रखती है। ये समाज में बड़ी मानसिकता है बेटे और बेटी का अंतर। अब ये 5 समस्याएं समाज की। उसके बाद छठा जो मुद्दा है वो है पुलिस के रवैये का। यहाँ पर इस महिला को उसके ससुराल से छुड़ाकर उसके पिता लेकर आए, उस पीड़िता को लेकर गए, थाने गए, पुलिस में शिकायत की, उपाधीक्षक ऑफिस में गए, शिकायत दी कि साहब इस तरह का अत्याचार हुआ है, उन्हें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की गुहार लगाने के लिए स्वाभाविक रूप से वो पुलिस के पास ही जाएगा सारी चीजें बताने के लिए। लेकिन पुलिस का रवैया ये रहा कि उसे टाल दिया गया, भेज दिया गया कि साहब अभी साहब नहीं है, बाद में आना, कहकर उन्हें वापस रवाना कर दिया गया। यानी पुलिस इतनी अत्याचार की कहानी देखने के बावजूद नहीं जाएगी। जहां उस पर डायन प्रथा के नाम पर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार था, महिला अत्याचार के नाम पर कार्रवाई करने का अधिकार था, लेकिन पुलिस ने उसे टालने की कोशिश की कि क्यों पुलिस का रिकॉर्ड बिगाड़ा जाए,
एक और अपराध क्यों दर्ज बताया जाए कागजों के अंदर, उसे ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाए। वो तो जब मामले ने तूल पकड़ा, मीडिया तक पहुंचा, बाहर बात आई, जब मीडिया ने पूछताछ की तब जाकर पुलिस एक्टिव हुई और तब जाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की बात की। तो ये 6 तरह की समस्याएं एक खबर के साथ में नजर आती है, तब समझ में आता है कि हमारा समाज कहाँ खड़ा है, लोग किस मानसिकता में है, क्या सोच रखते हैं। और जो विकास के दावे हैं वो ऐसी जगह पर आकर खोखले साबित होते हैं। तो लगता है कि विकास के स्तर पर बहुत कुछ काम करना अभी बाकी है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या विकास के रास्ते में आदिवासी छूट गए हैं, या जो सरकारें दावे करती है, जो नेता दावे करते हैं, उसकी तुलना में विकास बहुत कम हुआ है? और इसके लिए सिर्फ समाज को, सिर्फ सरकार के ही भरोसे नहीं रहना होगा, सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा और समाज को भी आगे आना होगा इस तरह की कुरीतियों से बचाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।